तहज्जुद से ज़िंदगी कैसे बदलती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ, गौर से सुनिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी आपने महसूस किया है कि दिन भर सबके सामने मुस्कुराते हुए भी दिल के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ छुपी होती है। किसी को रिज़्क़ की फिक्र है, किसी को कर्ज की, किसी को घर के मसले की, किसी की दुआ कबूल होने का इंतज़ार है और किसी का दिल ऐसी परेशानी में है जो वो दुनिया के किसी इंसान को भी नहीं बता सकता। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां आप अपने रब से अकेले में बात कर सकते हैं। वो जगह है तहज्जुद। रात का वो वक्त जब दुनिया सो रही होती है, लेकिन एक बंदा अपने अल्लाह के सामने खड़ा होता है तहज्जुद की नमाज के लिए। तो तहज्जुद क्या है? तहज्जुद रात की नफल नमाज है। इंसान जब अपनी नींद छोड़कर अल्लाह के लिए उठता है, वज़ू करता है और नमाज के लिए खड़ा होता है, तो ये अल्लाह के सामने उसकी मोहब्बत और इबादत का एक खूबसूरत इजहार होता है। अल्लाह ताला कुरान में रात की इबादत की तरह रहनुमाई फरमाता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रात की नमाज की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। एक ऐसी रात, सोचिए, एक शख्स बहुत परेशान है, उसके पास प्रॉब्लम्स का कोई आसान सॉल्यूशन नहीं। दिन में कोई सुनता नहीं। दिन में वो सबको कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं, वो उठता है, वज़ू करता है, 2 रकात तहज्जुद पढ़ता है और फिर सजदे में जाकर कहता है, या अल्लाह, मेरे पास कोई नहीं जिसके सामने मैं अपना दर्द रख सकूं, लेकिन तू सब जानता है। मेरी परेशानी भी तू जानता है, मेरी ज़रूरत भी तू जानता है। या अल्लाह, मेरे लिए वो फ़ैसला फरमा जो मेरे हक़ में है। बेहतरीन हो, कभी कभी अल्लाह की तरफ से मदद उसी वक्त उसी शक्ल में नहीं आती जिसकी हम उम्मीद कर रहे होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुआ बेकार गई। अल्लाह दुआ सुनता है और अल्लाह जो फ़ैसला करता है उसमें हिकमत होती है। तहज्जुद का सबसे खूबसूरत असर। तहज्जुद का मतलब ये नहीं कि हर दुआ तुरंत कबूल वैसे ही पूरी हो जाएगी जैसे हम चाहते हैं। तहज्जुद का सबसे बड़ा तोहफ़ा ये भी है कि इंसान का दिल अल्लाह के करीब होता है। जो शख्स कल तक अपनी परेशानी में टूट रहा था, वही शख्स आज कहने लगता है, मेरा रब मेरे साथ है। और जब दिल को अल्लाह पर भरोसा मिल जाए तो मुश्किल वक्त भी आसान महसूस होने लगेगी। अगर आपकी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई तो मायूस मत होना। हो सकता है अल्लाह आपको उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा सकता है वक्त अभी सही नहीं हो सकता है अल्लाह आपको उससे भी बेहतर चीज़ देना चाहता हो, और हो सकता है आपकी दुआ का जवाब किसी ऐसी सूरत में आए जिसका आपने कभी सोचा भी ना हो। इसलिए तहज्जुद को सिर्फ दुआ पूरी करवाने का ज़रिया ना समझे, तहज्जुद को अल्लाह से मुलाकात का वक्त समझे।
आज से एक छोटी सी कोशिश। अगर आप तहज्जुद की आदत बनाना चाहती है तो पहले ज़्यादा का बोझ मत लीजिए। कभी कभी उठ पाना भी मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश कीजिए। सोने से पहले नियत कीजिए, या अल्लाह मुझे तहज्जुद के लिए जगह देना। अगर आँख खुल जाए तो वज़ू कीजिए और अल्लाह के सामने खड़ी हो जाइए। 2 रकात पढ़िए, फिर दिल खोलकर दुआ कीजिए। अपनी ज़ुबान में अल्लाह से बात कीजिए। अपने आंसू छुपाने की ज़रूरत नहीं, अपना दर्द छुपाने की ज़रूरत नहीं। आप अल्लाह के सामने सब कुछ बयान कर सकते हैं। अल्लाह आपके दिल की बात जानता है। या अल्लाह, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसकी परेशानी दूर फरमा। जिसके घर में मुश्किलें हैं उसके घर में सुकून अता फरमा। जिसके पास रिज़्क़ की तंगी है उसके लिए हलाल रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। जिस पर कर्ज है उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। जिसका दिल टूट गया हो उसके दिल को सुकून दे। और जो रात के अंधेरे में चुपके से तुझसे दुआ करता है, या अल्लाह उसकी दुआ को उसके हक़ में बेहतरीन तरीके से कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप भी तहज्जुद की आदत बनाना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ लिखिए, या अल्लाह मैं तहज्जुद की तौफीक अता फरमा। कमेंट में आपको लिखना है, या अल्लाह मुझे भी तहज्जुद की तौफीक अता फरमा। आमीन। और ये वीडियो किसी एक ऐसे शख्स तक ज़रूर पहुँचाए जो इस वक्त किसी परेशानी से गुज़र रहा है। अल्लाह हम सबको अपने करीब कर दे। आमीन सुम्मा आमीन।